गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस चैप्टर की समरी शॉर्ट में बता देता हूँ। यह जो लेसन है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल का ही एक पार्ट है जो कि एनी फ्रैंक के द्वारा लिखी गई थी। इस पार्ट में एनी फ्रैंक इस बात को डिस्क्राइब करती है कि उसने डायरी लिखना क्यों स्टार्ट किया, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट दैट शी स्टार्ट टू राइट ए डायरी। क्योंकि उसके पास एक ट्रू फ्रेंड नहीं था जिसको कि वह अपने दिल की बातें बता सके, अपने भावनाओं को उनके साथ शेयर कर सके, इसलिए उसने इस डायरी को लिखना स्टार्ट किया। उसका कहना था कि पेपर हैज़ मोर पैसेंस दैन पीपल। उसकी फैमिली में हालांकि काफ़ी सारे लोग थे, काफ़ी सारे मेंबर्स थे, उसके लविंग पेरेंट्स थे। उसकी फैमिली में उसकी 16 इयर्स सिस्टर थी जिसका नाम मार्गोट था। उसकी ग्रैंड मदर थी जिससे वो काफ़ी ज़्यादा अटैच थी, काफ़ी ज़्यादा लव किया करती थी। इसके अलावा 30 अदर पर्सन्स थे जो कि उनके फैमिली मेम्बर्स की तरह उनके साथ रहा करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी एनी फ्रैंक अपने आप को अकेला महसूस करती थी और इसीलिए उसने इस डायरी को लिखना स्टार्ट किया। इसी डायरी में आगे वह अपनी फैमिली मेंबर्स का इंट्रोडक्शन करवाती है और बताती है कि उसकी फैमिली में उसके मदर फादर के अलावा उसकी एक सिस्टर भी है जिसका नाम मार्गोट है और वह 16 इयर्स एज की है। अपनी स्कूल लाइफ के बारे में डिस्क्राइब करते हुए बताती है कि उसने नर्सरी स्कूल लाइफ जो है मॉन्टेसरी स्कूल से स्टार्ट की थी, जहाँ की मिसिस क्यूप्रस उसकी सबसे ज़्यादा लविंग टीचर थी। इसके बाद एनी फ्रैंक अपनी डायरी को किटी रूप में संबोधित करते हुए अपनी डायरी को लिखना स्टार्ट करती है और फर्स्ट पार्ट जो वह शेयर करती है अपनी डायरी का, वह अपनी स्कूल के रिज़ल्ट डे से स्टार्ट करती है, जहाँ की रिज़ल्ट डे था और उनका रिज़ल्ट डिस्कस किया जाना था। क्योंकि एनी फ्रैंक अपने क्लास में ब्रिलियंट स्टूडेंट में गिनी जाती थी तो उसे पास होने की पूरी उम्मीद थी। जब वह नेक्स्ट क्लास में पहुंचती है तो वहाँ मिस्टर किसिंग जो कि उनके मैथ टीचर थे, उनके बारे में वह एक डिस्क्रिप्शन देती है और एक इंसिडेंट डिस्क्राइब करती है कि डिस्क्राइब करते हुए बताती है कि मिस्टर किसिंग के पीरियड में जैसा कि एनी फ्रैंक की हैबिट थी बहुत ज़्यादा बातचीत करने की, वह उनके पीरियड में भी बातचीत करने से नहीं चूका करती थी। वह अपने फ्रेंड्स के साथ में बातचीत में उलझी रहा करती थी। एक बार इसी बात से नाराज़ होकर के मिस्टर किसिंग ने एज ए पनिशमेंट उसे एक ऐसे राइट करने के लिए दिया जिसका सब्जेक्ट था ए चैटर बॉक्स। एनी फ्रैंक ने इस ऐसे को राइट वे में लिया और इस सब्जेक्ट के ऊपर काफ़ी अच्छे तरीके से उसने 3 पेजेस लिखे और इस बात को प्रूव करने की कोशिश की कि जो टॉकिंग है एक स्टूडेंट का फीचर है, एक स्टूडेंट का गुण है। मिस्टर किसिंग ने ऐसे रीड किया लेकिन दोबारा से ये पाया कि एनी फ्रैंक ने बातचीत करना अब तक क्लास में बंद नहीं किया है। इस बात से नाराज़ होकर के मिस्टर किसिंग ने उसे दोबारा से एक ऐसे लिखने के लिए पनिशमेंट दिया। इस समय इस ऐसे का जो सब्जेक्ट था वो था एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। एनी फ्रैंक ने इस बार भी काफ़ी अच्छे से अपनी बात को सिद्ध करने की कोशिश की और काफ़ी अच्छा ऐसे लिख करके मिस्टर किसिंग को दिया, लेकिन अपनी हैबिट वह नहीं सुधार पाई, यानी कि उसकी बातचीत करने की हैबिट क्लास में जारी रही। इस बात से नाराज़ होकर के इस बार 3rd टाइम मिस्टर किसिंग ने उसे ऐसे लिखने के लिए पनिश किया और इस बार उसका सब्जेक्ट था क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। इस बार एनी ने डिसाइड किया कि वह एक ऐसे लिखने की बजाय एक पोएम लिखेगी और इस पोएम में लिखने के लिए उसने अपने फ्रेंड सैनी की मदद ली और सैनी और एनी फ्रैंक ने इसके ऊपर एक अच्छी सी पोइट्री लिखी जिसका सब्जेक्ट था एक फादर डक जो कि अपने बेबी डकलिंग 3 बेबी डकलिंग्स को इसलिए मार देता है क्योंकि वह बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं, बहुत ज़्यादा क्वैक क्वैक करते हैं। इस बात से नाराज़ होकर के फादर डक जो है उनको चोंच मार मार के मार देता है। मिस्टर किसिंग ने इस
ऐसे को रीड किया और उसे राइट वे में लिया, पॉजिटिव वे में लिया, और इसी के साथ उन्होंने एनी फ्रैंक को क्लास में बातचीत करने के लिए भी अलाउ कर दिया और दोबारा से कोई भी ऐसा पनिशमेंट उसे नहीं दिया। चलिए आइए फ्रेंड, अब इस फर्स्ट पार्ट को डिटेल में रीड करते हैं। राइटिंग इन अ डायरी इज़ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। डायरी लिखना मेरी जैसी लड़की के लिए वास्तव में एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है, एक अजीब अनुभव है। और क्यों स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है इसके बारे में ये बताती, नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, न केवल इसलिए कि मैंने इससे पहले कुछ नहीं लिखा था, बट ऑल्सो बिकॉज, लेकिन इसलिए भी, इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन नाइदर, कि बाद में और न कभी, आई नॉर एनी वन एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग्स ऑफ ए 13-year-old स्कूल गर्ल। न तो बाद में और न कभी फ्यूचर में कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जो कि इंटरेस्ट ले, जो कि रुचि ले इन द म्यूजिंग्स। किस में इंटरेस्ट ले? म्यूजिंग्स। म्यूजिंग्स मीन्स विचारों में, कि एक 13 years old गर्ल के क्या विचार थे, उसकी क्या भावनाएं थी, वह क्या सोचा करती थी, इस बात में इंटरेस्ट लेने का किसी भी व्यक्ति के पास में समय नहीं होगा। वह इन चीज़ों को कभी ध्यानपूर्वक नहीं देखेगा। इसलिए उसके लिए डायरी लिखना एक अजीब सा अनुभव उसे लगा। ओ वेल, इट डजेंट मैटर, लेकिन ये सब चीज़ें मेरे लिए मायने नहीं रखती। आई फील लाइक राइटिंग, मुझे राइटिंग करना पसंद था, मुझे राइटिंग में लिखने की इच्छा थी। एंड आई हैव इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, और मैं इन बातों को बताना भी चाहती थी कि कितनी ज़्यादा मुझे आवश्यकता है टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, मेरे चेस्ट में, मेरे हृदय में चलने वाली जितनी भी चीज़ें थी, उन भावनाओं को बताने की मुझे काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता थी, उन भावनाओं को द्वेलित करने की, उन भावनाओं को पेपर्स पे उतारने की उसे काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता महसूस हो रही थी। वह इस बात को महसूस कर रही थी कि किस तरीके से अपनी भावनाओं को, अपने दिल के विचारों को वह शेयर कर सके। और उसके लिए उसे क्या लगा, पेपर हैज़ मोर पैशंस दैन पीपल, कि कागज़ों में व्यक्तियों से ज़्यादा धैर्य होता है, ऐसा उसने सुना था। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज, मैं इस बारे में विचार करने लगी, इस बात के बारे में विचार करने लगी उन दिनों में से एक दिन, व्हेन आई वॉज फीलिंग ए लिटिल डिप्रेस्ड, जबकि मैं थोड़ी ज़्यादा परेशान रहा करती थी, मैं थोड़ी सी परेशान रहा करती थी। उन दिनों में से एक दिन वह उस बात पे विचार करने लगी, जब वह डिप्रेस रहा करती थी, जब वह उदास रहा करती थी। एंड वॉज सिटिंग एट होम विथ माई चिन इन माई हैंड्स, और मैं घर में बैठी थी और मेरी जो चिन थी, मेरी जो ठोड़ी थी, वो मेरे हाथों में थी। बोर्ड एंड लिस्टलेस, एट दैट टाइम आई वॉज टोटली बोर्ड, मैं काफ़ी ज़्यादा ऊब गई थी, एंड लिस्टलेस एंड विदाउट एनी एनर्जी, मैं बिल्कुल निरुत्साही थी, मैं उत्साहहीन थी और मैं ऊबी हुई थी। वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, और इस बात पे मुझे आश्चर्य था कि मैं अंदर रहूं या बाहर चली जाऊं, यानी कि घर के अंदर टिकूं या घर से बाहर चली जाऊं, इस बात को मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वाज ब्रूडिंग, बाद में मैंने यह निश्चय किया कि जहां मैं हूं मैं वहीं रहूंगी। ब्रूडिंग मीन्स, उसके बाद मैंने चिंतन किया, मनन किया, सोच विचार किया। यस, और क्या निश्चय किया, हाँ, पेपर डज हैव मोर पैशंस, कि पेपर्स में ज़्यादा पेशेंस होता है, पेपर्स में ज़्यादा धैर्य होता है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टिफ बैक नोटबुक, और तब मैंने प्लान किया, मैं इसलिए प्लान नहीं कर रही थी कि मैं किसी दूसरे व्यक्ति को अलाउ कर सकूं, एनीवन एल्स, किसी दूसरे व्यक्ति को अलाउ कर सकूं, रीड दिस स्टिफ बैक नोटबुक, कि यह इस कठोर जिल्द वाली नोटबुक को रीड करें। ग्रैंडली रेफर टू एज ए डायरी, जिसको कि डायरी कहा जाता है। अनलेस आई शुड ईवर फाइंड ए रियल फ्रेंड, यहाँ की मुझे ज़्यादा ज़रूरत थी एक सच्चे दोस्त की। इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक ए बिट ऑफ डिफरेंस, और इस बात से थोड़ा सा भी अंतर नहीं आएगा कि वह रियल फ्रेंड कौन बन सकता है, एक ह्यूमन बीइंग हो सकता है या एक डायरी हो सकती है। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट, मैं फिर से वापस उस पॉइंट पे आती हूँ। दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस, जिसने मुझे इस बात के लिए प्रॉम्प्ट किया, इस बात के लिए इनक्रेज किया, इस बात के लिए प्रोत्साहित किया कि मैं डायरी को फर्स्ट प्लेस पे रखूँ। और वह क्या बात थी, आई डोंट हैव ए फ्रेंड, क्योंकि मेरा एक कोई दोस्त नहीं था।
मेरा एक कोई दोस्त नहीं है, इसलिए मैंने डायरी को फर्स्ट प्लेस पे रखा। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, मुझे इस बात को और स्पष्ट रूप से कहने दीजिए। सिंस नो वन विल बिलीव दैट ए 13-year-old गर्ल इज़ कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, क्योंकि कोई भी इस बात को नहीं मानेगा कि एक 13 ईयर की लड़की जो है इस दुनिया में अकेली है। एंड आई एम नॉट, और ऐसा मेरे साथ भी नहीं है कि मैं अकेली हूँ। आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड 16-year-old सिस्टर, मेरे प्यारे से पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, एक 16 ईयर की सिस्टर भी है। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स, इसके अलावा 30 पीपल और हैं जिनको कि मैं फ्रेंड कह सकती हूँ। आई हैव ए फैमिली, मेरी एक फैमिली है, मेरी एक पूर्ण परिवार है, लविंग आंट्स हैं, एंड ए गुड होम, एक अच्छा सा घर भी है। नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग, हाँ सतही तौर पे मेरे पास प्रत्येक चीज़ है, हर एक वस्तु है, यानी परिवार भी है, घर भी है, एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, केवल एक चीज़ को छोड़ करके, वह क्या है, माई वन ट्रू फ्रेंड, मेरे पास कोई भी एक सच्चा मित्र नहीं है। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विथ फ्रेंड्स इज हैविंग ए गुड टाइम, यह चीज़ें तब मैं सोच सकती हूँ जबकि मेरे पास एक अच्छा समय, आई एम विथ फ्रेंड्स इज़ हैविंग ए गुड टाइम, जबकि मैं अच्छा समय अपने दोस्तों के साथ में, मित्रों के साथ में बिताने की सोचती हूँ, तब ऐसी बात मेरे दिमाग में आती है। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी एवरीथिंग, मैं प्रत्येक दिन की साधारण चीज़ों के अलावा किसी अन्य चीज़ के बारे में बातचीत नहीं कर सकती। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, हम और अधिक नज़दीक होते हुए नहीं लग रहे हैं। एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम, और यही एक प्रॉब्लम है, यही एक समस्या है। मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, हो सकता है कि यह मेरी समस्या हो कि मैं उन पर भरोसा नहीं जता पाती, उन पे कन्फाइड नहीं कर पाती, उन पे भरोसा नहीं जता पाती हूँ, जो कि हमारे फैमिली मेम्बर्स में रहते हैं। लेकिन हम लोग नज़दीक होते हुए भी एक दूसरे से ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाते हैं। उसकी फैमिली में कई सारे मेंबर्स थे, उसके पेरेंट्स थे, उसकी सिस्टर थी, उसके अलावा 30 पीपल और भी थे जो कि उनके साथ रहा करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी वह अकेला महसूस करती थी। इन एनी केस दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लायबल टू चेंज। परिस्थितियाँ चाहे कुछ भी हों, पर दुर्भाग्य से वे बदलने वाली भी नहीं थी, वे चेंज होने वाली भी नहीं थी। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, और यही एक कारण था कि मैंने डायरी लिखना शुरू किया। टू एनहांस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, अपनी इमेजिनेशन में इस लंबे प्रतीक्षित मित्र की इमेज में इन्हांस करने के लिए, वृद्धि करने के लिए उसने क्या किया, आई डोंट वांट टू जॉट डाउन द फैक्ट इन दिस डायरी, मैं इस डायरी में उन बातों को जॉट डाउन यानी लिखना नहीं चाहती हूँ, किसमें, संक्षेप में। द फैक्ट्स इन द डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू, जैसा कि दूसरे लोग करते हैं, अधिकांश लोग करते हैं। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि डायरी मेरी मित्र बनी रहे, मेरी दोस्त बनी रहे। आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी, और मैं इस फ्रेंड को किटी पुकारूंगी, यानी कि उसने अपनी डायरी का नामकरण किया, उसको किटी नाम से जाना। सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस स्टोरी। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल रीड द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, द डायरी ऑफ एनी फ्रेंड। थैंक यू।